इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बामायनी मुशावरत से तनाज़ा हल हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने भी बामायनी मुशावरत की हिमायत कर दी। केस की समाअत दौरान लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ मुस्तरद। इंतखाबी उज़रदारियों का मामला लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बामानी मुशावरत की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा, बामानी मुशावरत से तनाज़ा हल हो सकता है। मुशावरत तक सुप्रीम कोर्ट में अपील ज़ेरे इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की। इस दौरान तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज उठाया और कहा, मेरे मुवक्किल का एतराज है चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद करते हुए कहा, यही बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मामला है। किसी प्राइवेट शख्स की इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बहुत हो गया। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा से कहा, हमने आपसे पहली समाअत पूछ लिया था, कोई एतराज है? तब आपने जवाब दिया था, हमें कोई एतराज नहीं। जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मुझे आज भी चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साथ ही रिपोर्टर नईम असगर के साथ झांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चैलेंजेस मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए काम भी मिलकर करना होगा। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, SCO तरक्याती मंसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ेकार वज़ा करे। अफगानिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अबूरी हुकूमत के साथ बामानी तौर पर बातचीत करना होगी। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए जुग्राफियाई सियासी महाज आराई से खुद को आज़ाद करना होगा। पाकिस्तान अपने मोहल्ले वक़ू के एतबार से तिजारत की अहम गुज़रगाह है। CPEC के जरिए तरक्की और खुशहाली की मंजिल के हुसूल की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइड लाइन पर चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। चैलेंजेस मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए काम भी मिलकर करना होगा। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ेकार वज़ा करे। अबूरी हुकूमत के साथ बामायनी तौर पर बातचीत करना होगी। खत्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए जुग्राफियाई सियासी महाजराए से खुद को आज़ाद करना होगा। पाकिस्तान अपने मोहल्ले वकू के एतबार से तिजारत की अहम गुज़रगाह है। इसराइल ने गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़े। SCO फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले का 1967 से पहले की सरहदों की तर्ज पर 2 रियासती हल का हामी है। 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हुआ और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। Over 37,000 innocent civilians, mostly women and children, have been killed, and over 2 million have been displaced by Israel's indiscriminate and unabated bombing. SCO must outrightly denounce this barbaric act and call for an immediate and unconditional ceasefire leading to the implementation of the two-state solution, which includes the establishment of Palestine as a viable, secure and contiguous state on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं PCB में कुछ तब्दीलियां हो गई, कुछ होने वाली हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता, ऐसे फैसले नुकसान देते हैं। साबिक क्रिकेटर से तफसीली मुशावरत के बाद कप्तान का फैसला करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वाले का एहतसाब होगा। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि PCB में कुछ तब्दीलियां हो गई, कुछ होने वाली हैं।
सिंध हुकूमत ने अवाम को कितना डिलीवर किया, वज़ीर आला सिंध की सिंध डिवीजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने थरकोल पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 के माइनिंग प्रोजेक्ट का काम कर रही है। अब तक 2 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला निकाला गया। सिंध हुकूमत ने इस्लाम कोट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की। थर फाउंडेशन का मकसद कोल प्रोजेक्ट से मुतासरीन फ़ायदा पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि मकामी अफराद के लिए रोज़गार और तालीम के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान जो बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने किया क्या है, थर फाउंडेशन के साथ इस्लामकोट में अस्पताल बनाया, कंसल्टेंट क्लिनिक्स मेल फीमेल दोनों वहां शुरू किए। ये जो ब्लॉक 2 है, इसमें ब्लॉक 2 में रहने वाला हर शख्स, हर फैमिली शेयर होल्डर है इस ब्लॉक 2 के अंदर। टेक्निकल एजुकेशन शुरू की और आगे अब यूनिवर्सिटी भी बन रही है। हर मिलियन ट्री प्रोग्राम है, 7.5 लाख ट्रीज हम प्लांट कर चुके थे और अब वो कंटिन्यू है। डेजर्ट के अंदर फिशिंग, ये भी गुराना में हो रहा है। ब्लॉक 1 ये पाकिस्तान का इतना बड़ा वाहिद प्रोजेक्ट है जो बगैर किसी सॉवरन सपोर्ट के हुआ है। ये अपनी कमर्शियल वैल्यू पे इसकी फंडिंग हुई है। चाइनीज कर रहे हैं ब्लॉक 1 पे काम और ये पावर प्लांट है। 1320 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो रहा है ब्लॉक 1 से।